ये बोर्ड पे अपन लोगों ने पूरे 20 एलिमेंट्स के नाम लिखे। 20 एलिमेंट्स के नाम लिख के हम लोगों ने उनको लाइन से नंबर्स दिए, 1 फिर 2 3 से लेके 10 तक, 11 से लेके आगे बढ़े 18 तक, then 19 and 20. We have 20 elements which we have written on the board. इन सब के एटॉमिक नंबर, क्या बोल रहे हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर, वो सारे के सारे बोर्ड पे अपन ने जो नंबर्स दिए हैं दे आर एटॉमिक नंबर्स। इतना अभी आप खाली एक बात याद करिए कि एटॉमिक नंबर, तो आप लोग एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे और उनको सीक्वेंशियली नंबर देंगे, वही नंबर उसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6, क्लोरीन का 17, दीज आर देयर एटॉमिक नंबर्स। इतनी कहानी भी समझ में आती है। और आगे बढ़े, अब हम लोगों को इनके लिए फॉर्मूले डिजाइन करना है, राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। उस केमिकल फॉर्मूला तक पहुंचने के पहले मुझे ये चाहिए कि हमें पता हो कि एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ये भी आपका टॉपिक ही है कि भाई व्हाट इज वैलेंसी। तो हमारे पास होगा कि वैलेंसी मींस द कंबाइनिंग, लिख लीजिए वैलेंसी। वैलेंसी की डेफिनेशन लिखिए, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element is called as its valency, is called as its valency, full stop। also full stop लिख के also the number of electrons in outermost orbit, the number of electrons in outermost orbit is called as valency। चलिए सेकेंड डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमें ऑर्बिट समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा, तब मैं ये समझा पाऊंगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अभी उससे पहले वाला समझा रहे हो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसे अपनी ऑर्बिट पूरी करने के लिए चाहिए, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास एक्स्ट्रा हैं जो वो डोनेट कर देगा। इसको थोड़ा सा ऑर्बिट वाइज समझना जरूरी हो जाता है, वो भी ऑर्बिट बाद में लेते हैं। अभी आप नंबर्स के हिसाब से लर्न करेंगे। इस वाले को आप नंबर देंगे 1, पूरी लाइन को नंबर 1, ये पूरी लाइन को नंबर 2, ये वाली लाइन को नंबर 3, ये वाली लाइन को नंबर 4, 1 2 3 4। उसके बाद नीचे चालू करिए उल्टा, 3 2 1 और 0, पता चलेगा 1 2 3 4 बीच का नंबर, फिर 3 2 1 0। ये कैसा होता है लाइक कि जैसे लिथियम है, अभी जब आप ऑर्बिट वगैरह पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको समझ में आएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो बोले इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ऐसे ही ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कंबाइन करेगा विद कोवेलेंट बॉन्ड। वो भी हमें नहीं पढ़ना, कोवेलेंट बॉन्ड से हमारा क्या लेना देना। अब ये वाला, इसके पास क्या है, 1 2 1 2 3 4 5, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 और 2 7 नंबर इसका जो है।
अब ये क्या चाहता है, 5-5 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इसके पास तो एक था, इसने दे दिया, उसके पास 5 है तो नहीं दूं 5, फिर क्या करें, बोले मुझे 3 और दे दो, क्योंकि ऑर्बिट को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रूल उसमें, इसीलिए मैंने बोला दोनों चैप्टर्स जब कंप्लीट होते हैं ना तभी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है -3, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये वाला ना लेगा ना देगा। आप लोग अभी फिलहाल फॉर्मूलेस बनाने के लिए जो लर्न करेंगे वो होगा 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1 0। इसके अलावा आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, खाली 1 2 3 4 3 2 1 0, इतना तो समझ में आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। हमें बोला गया कि चलो एक फॉर्मूला बनाओ, किस चीज का, बोले मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ड क्यों, क्योंकि ये Cl2 नहीं हो रहा, क्लोरीन नहीं बोलना इसको, कंबाइन करने के बाद नेगेटिव वैलेंसी आने के बाद थोड़ा रूल बदल जाता है, इट इज क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम कहाँ दिख रहा है, Mg, कौन सा नंबर लिखा अपन ने, तो मैग्नीशियम के नीचे 2 लिख दो, क्लोरीन क्या नंबर लिखा मैंने उसके ऊपर 1 लिख दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, योर आंसर विल बी MgCl2। फॉर्मूला बन गया, खत्म। जैसे अपन लिखते हैं वाटर H2O, ये नाम तो पता है H2O होता है ना, लेकिन क्यों होता है H, कौन सी लाइन में आ रहा है, 1 की लाइन में। ऑक्सीजन कौन सी लाइन में आ रहा है, 2 की लाइन में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया H2O, है ना। अब आपको क्या पता है, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, देखो करके, कार्बन कौन सा नंबर 4, ऑक्सीजन कौन सा नंबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट इज C2O4। अब हम 2 का टेबल बोल सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आ गया CO2। तो इस तरीके से हम लोग अपने केमिकल फॉर्मूलाज लिखना चालू करेंगे। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल लिया अपन ने, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत नॉर्मल है, ये तो अपन छोड़ते हैं। एक चीज मैंने आपको सिखाई, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब दूसरा लेते हैं, बोले कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो भी बॉन्ड बन रहा है, उससे जो भी कंपाउंड बनने जा रहा है उसका फॉर्मूला बताओ। अब क्या करें भाई, कार्बन नंबर 4, ऊपर जो नंबर लिखा है उस पर चलिए, कार्बन नंबर 4 और Cl नंबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, आंसर आ गया CCl4। इट इज कार्बन, 4 बार क्लोरीन है, टेट्रा, 4 मतलब टेट्रा, और क्लोरीन नहीं बोलना, क्या बोलना है, क्लोराइड। तो इट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम हो गया कार्बन टेट्रा, टेट्रा मींस 4 और क्लोराइड। ठीक, ऐसे हमें बोला हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बनाओ, तो हाइड्रोजन मतलब H और सल्फाइड मतलब S। हाइड्रोजन नंबर 1, सल्फाइड सल्फर नंबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर इज H2S। इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो ना, नेगेटिव वाले जब होते हैं तो क्लोरीन को हमने बोला क्लोराइड, ये नेगेटिव वाले, नाइट्रोजन को बोलेंगे नाइट्राइड, ऑक्सीजन को बोलेंगे ऑक्साइड,
सल्फर को बोलेंगे सल्फाइड। ये जो नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव समझ में आ रहा है, जिनके ऊपर मैंने यहाँ माइनस साइन लिखी है, इन सबके नाम के पीछे क्या लगता जा रहा है? ड, डमरू का ड। फ्लोराइड, ऑक्साइड, फॉस्फाइड, तो सबके पीछे ड ड ड ड लगेगा। तो ये जो नेगेटिव वाले हैं, है ना, अब अभी आपको पॉजिटिव नेगेटिव ये सब समझाया नहीं गया, बिकॉज जितना सिलेबस है हम उतनी बात कर रहे हैं, पर मैंने फिर भी आपको आइडिया दिया कि ये वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं इसलिए पॉजिटिव है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं इसलिए नेगेटिव है। पर यहाँ जब हम लिखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव शो नहीं करते, बाय डिफॉल्ट एक पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव वाला होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो नेगेटिव वाला होगा। हमेशा लिखते टाइम पहले पॉजिटिव वाला लिया जाता है, फिर नेगेटिव वाला लिया जाता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कोई ना कोई एक्सेप्शन बीच में आ जाएगा, बट नॉर्मल रूल यही रहेगा कि जो भी पॉजिटिव वाले हैं वो पहले, जो भी नेगेटिव वाला है वो बाद में। पॉजिटिव इधर वाले पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव। ये वाले सब मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। ये वाले सब नॉन मेटल्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होगा कि भाई ड क्यों बोलना है, वरना आप आंसर दे दोगे मैग्नीशियम क्लोरीन, ऐसा नहीं चलेगा, इट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। 18th ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं ये वाले हीलियम, नियॉन, आर्गन, these are called as inert gases or noble gases. It means that their combining capacity is zero. मतलब ना वो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना इवन वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट। मतलब ये वो लोग हैं जो अपने काम से, अपने घर से सब कुछ सेटिस्फाइड है, उनको ना किसी पचड़े में पड़ना है, ना किसी के साथ रिएक्टिविटी शो करनी है, कुछ नहीं। इन सब में थोड़े बहुत कंपाउंड हमें अगर देखने को मिलते हैं तो वो होते हैं जेनॉन के, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनॉन। तो जेनॉन जो है उसके थोड़े बहुत कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ हमें देखने को मिलते हैं, वो भी बहुत स्पेशल कंडीशंस में। अदरवाइज ये सब कुछ इनर्ट गैसेस हैं एंड दे डू नॉट शो रिएक्टिविटी विथ एनी ऑफ द एलिमेंट्स। चलिए अब कुछ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अपन लोगों ने अभी इतना बोला कि भाई ये इलेक्ट्रॉन गेन, ये वाले इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी पार्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लूज करे, इट इज कॉल्ड एज आयन। क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज एन आयन? व्हेन द एलिमेंट्स, लिखना पड़ेगा आपको, व्हाट आर आयंस? तो आंसर लिखना है द चार्ज्ड स्पीशीज। आयंस की डेफिनेशन लिखिए, द चार्ज्ड स्पीशीज are called as ions, are called as ions, full stop. There are two types of ions. There are two types of ions, cation and anion. बोर्ड पे लिखा है मैंने, cation, anion। cation का मतलब होगा when a substance loses electrons, it acquires पॉजिटिव चार्ज। जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस। क्या बोल रहे हैं अपन? व्हेन सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस। ऐसे ही यहाँ पर when substance gains electron, it acquires negative charge. So negative ions are called as anions.
negative ions are called as anions. हम लोग एग्जांपल देते हैं. फॉर एग्जांपल Na+, पहले Na था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इट बिकम्स Na+, तो ये बन गया कैटायन. इसके ऊपर चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए हम बोलेंगे कैटायन. Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करने के बाद उसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, माइनस साइन आ गई, सो इट इज कॉल्ड एज एन. ये देखना है अपने को कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायन. नेक्स्ट अब हम लोग ले रहे हैं पॉलीएटॉमिक आयंस. जैसे अभी अपन एक वर्ड बोलेंगे हाइड्रोक्साइड. बेटा ये वैसे भी आपको लर्न करना है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो इट इज ओके, अदरवाइज लर्न इट. हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड होता है OH-. ये आपको लर्न करना रहेगा कि हाइड्रोक्साइड इज OH-. अमोनियम is NH4+. ऐसे ही कार्बोनेट is CO3 2-. सल्फेट is SO4 2-. ये बेटा हमें चाहिए ही, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको करना ही रहेगा. नाइट्रेट NO3-. नाइट्राइट NO2 के ऊपर प्लस, और नाइट्राइड, ये ड डमरू वाला है, ये का टमाटर का है, नाइट्राइट और नाइट्राइड, it is N having 3- charge. इसमें आपको कम से कम फॉर्मूलेस तो पता होने ही हैं. चार्ज धीरे धीरे 2-4 बार में आपको लर्न हो जाएगा. इनको हमें अपने केमिकल फॉर्मूलेस में यूज करना है. कैसे यूज करना है वो 2 मिनट बाद बताते हो. जैसे अभी अपन ने बोला हाइड्रोक्साइड है ना, देखो O का चार्ज कितना होता है, O के ऊपर देखो चार्ज, सिंबल सही -2 है ना, सिंबल सही, क्योंकि यहाँ भी माइनस आ गया ना, तो -2, और H कितना होता है +1, तो -2 + 1 कितना बचा, -2 + 1 इज -1, तो OH के ऊपर कितना चार्ज है -1. CO3 2-, कार्बन, ये वाला कार्बन नंबर 4 ये रहा, और 3 ऑक्सीजन कितना है 3, तो 3 टाइम्स -2, 4 - 6 कितना बचा -2. देखो यहाँ पर चार्ज कितना आ रहा है -2. 3 क्यों लिया, क्योंकि O3 है, तो 3 टाइम्स -2. अगर आपको ऐसे करना है तो करिए, अदरवाइज वैसे भी आपको नाम तो लर्न करना ही पड़ेगा कि हाइड्रोक्साइड का मतलब है OH, तो बेटर है आप लर्न कर लो. हाइड्रोक्साइड इज OH-, अमोनियम इज NH4+, कार्बोनेट इज CO3 2-, सल्फेट इज SO4 2-, नाइट्रेट NO3 के ऊपर माइनस, नाइट्राइट NO2 के ऊपर प्लस, और नाइट्राइड ये आपका नॉर्मल वाला नाइट्रोजन जो अपन ने यहाँ लिखा है -3 वाला, वो ड. अब नाम देना सीखना है अपने को. मुझे ये रब करना पड़ेगा, आपके पास लिखा हुआ है, आप लोग देख लेंगे. बोर्ड पे देखिए, आपको बोला सोडियम
हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाइए। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड अपन ने लिखा कितना है OH, सोडियम होता है 1, OH भी होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा NaOH। पता चला? अब किसी ने बोला नहीं भाई मुझे तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ। अब आपको ये पता होना चाहिए अमोनियम क्या है। तो अमोनियम इज NH4 और क्लोराइड Cl। NH4 के ऊपर चार्ज कितना है प्लस, प्लस मतलब +1 और Cl कितना है। अब आप देखिए बेटा यही मैंने आपको समझाया कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो पहले, जो नेगेटिव वाला है वो बाद में। ऐसे अमोनियम क्लोराइड है ना। अब ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया NH4Cl। नेक्स्ट बोले चलो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। ओ कैल्शियम कार्बोनेट, चलो भाई कैल्शियम इज Cl और कार्बोनेट दिख रहा है ना कार्बोनेट CO3। तो कैल्शियम बेटा मांगेगा सेकंड नंबर और CO3 इसके ऊपर चार्ज है 2- का, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज Ca2 CO3 होल 2, पूरे CO3 के ऊपर 2 आया है, अकेले एक के ऊपर नहीं, पूरे CO3 के ऊपर 2 आ गया, लेकिन 2 और 2 तो कट हो जाएगा। क्या आंसर बचा CaCO3। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, थोड़े से अपन और अभी देखते हैं, चलने देंगे अभी इसको और आगे, जिससे आपको वो ब्रैकेट लगाने वाला पार्ट समझ में आ जाए। मैं ऐसा एग्जांपल ले रही हूँ। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम Al, सल्फेट SO4, एल्यूमिनियम का नंबर 3, सल्फेट का नंबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज Al2 और ये जो SO4 है ये पूरा का पूरा 3 बार है, तो हम लोग इसे बोलते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पर बेटा वैलेंसीज बाय डिफॉल्ट हमें मालूम है कि एक प्लस है एक माइनस है, एक गेन कर रहा है एक लूज कर रहा है, वो सिर्फ डिनोशन है। सो दोस डिनोशंस आर नॉट यूज्ड हियर। यहाँ पर हम -2 +2 ये सब नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि मालूम है कि अगर ये दे रहा है तो ये ले रहा है, अगर ये देना लेना ना करेंगे तो बॉन्ड बनेगा कैसे। ये जो भी आयोनिक बॉन्ड्स बन रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के लेने देने से ही बन रहे हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो वो जो नेगेटिव पार्ट है वो हम कभी भी यहाँ पर लिखना पसंद नहीं करते। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेंगे दूसरे सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम इज Na, चलो पोटेशियम ले लो, बोलते रहोगे पोटेशियम मिल गया, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम इज K और नाइट्रेट NO3। पोटेशियम का चार्ज 1 और NO3 का चार्ज -1 यानी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन जब तक आपको ये आयंस के बारे में पता नहीं होगा आप ये पार्ट नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्स के लिए तो बेटा मैंने 1 2 3 4 बता दिया, बट ये जो पॉली एटॉमिक आयंस है इनको आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। चलिए कंप्लीट करिए। चलिए लास्ट पार्ट, ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे, इनके आंसर्स हम लोग ले रहे हैं।
हाइड्रोजन क्लोराइड इट इज HCl. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा An2O3. अमोनियम सल्फेट, अमोनियम NH4, सल्फेट SO4, अमोनियम का 1 और SO4 का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इट इज NH4 होल ट्वाइस SO4. ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2OH1, क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज MgOH होल ट्वाइस. मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम Mg, कार्बोनेट CO3, मैग्नीशियम का 2, कार्बोनेट का 2, कट कर दीजिए इट इज MgCO3. उसके बाद पोटेशियम कार्बोनेट K और CO3, पोटेशियम का 1, कार्बोनेट का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज K2CO3. एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट इज NO3 माइनस, यानी इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए AlNO3 होल थ्राइस. लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड ड मतलब खाली n, ये प्लस लिथियम इज 1, नाइट्रोजन इज 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए Li3n. पोटेशियम नाइट्राइड KNO2. उसके बाद ओके पोटेशियम नाइट्राइड नहीं बनेगा बेटा क्योंकि K प्लस है, नाइट्राइड भी प्लस है, इसको रहने दीजिए, ये वाला अपन कैंसिल आउट करते हैं. पोटेशियम कार्बोनेट KCO3 1 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई K2CO3. हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन 1, सल्फर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज H2S. एल्यूमिनियम क्लोराइड Al3Cl1, क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज AlCl3. ये आपका सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स.